हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीक्षा फ्रॉम एक्मे एजुकेशन। आज हम पॉइंट में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमारे बोर्ड पे लिखी हुई हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। वैसे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, पर हम वही आइडेंटिटीज करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है और जिसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप एक बार नोट कर लेना। इसके हम रेलेवेंट क्वेश्चंस अब सॉल्व करते हैं। जैसे अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है, इसमें हम 44 है जो उसको ए मानेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, फिर से ए बी, इसमें हम इसको ए बी। अब अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम देखें इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर यहाँ पे देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद अगर इसको देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ बन रही है। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस 2ab को माइनस 2ab के साथ माइनस कर दिया। अब ये प्लस है ये प्लस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 2 अगर कॉमन निकालना है तो अंदर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर देखें ये इनटू में है, ए इसके साथ ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 2। तो इसमें अब हमारा आंसर क्या है, 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी मान लेंगे। अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस 0.87। अब अगर हम 1 में से 0.87 को माइनस करके देख लेते हैं, 1 माइनस 0.87, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.13। तो अगर हम इसकी जगह 0.13 लिख लें और ऊपर अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये आइडेंटिटीज आपको फर्स्ट पेज पे लिखी हुई मिली है, आप उसमें से नोट कर लेना। ये आइडेंटिटी है, तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी मतलब 0.368 प्लस 0.238। एक बार प्लस करेंगे, अब इसको इसके बाद एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.368 माइनस 0.238, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आया हुआ है, 0.13। अब हम इसमें प्लस करके देखते हैं, 0.368 प्लस 0.238, 0.368 को अगर प्लस करेंगे 0.238 में तो हमारे पास आ गया 16 6 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.606।
उसके बाद अगर माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 0 3 1, इसको हम 0.130 लिख लेते हैं, बीच में इंटू है 0.130 और नीचे हमारे पास क्या है 0.13। अगर इसको देखें कि यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर आपने 100 लगा दिया, यहाँ से पॉइंट हटा के आपने यहाँ पे 1000 लगा दिया, तो 2 जीरोस तो यही कैंसिल हो गई और 1 0 ये, और 13 के साथ 13 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया 0.606। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हम इसको ए मानेंगे, इसको हम बी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1.68। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 1.68। अब a प्लस बी देखें तो 4.32 प्लस 2.64 और यहाँ पे 4.32 माइनस 2.64 अपॉन 1.68। तो इसमें अगर एडिशन करें 4 और यहाँ पे हमारे पास 6.96 आ गया, और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास माइनस करके 4.32 को अगर हमने माइनस किया 2.64 से, तो हमारे पास आ गया 8 6 1.68 हमारे पास 1.68 लिया हुआ। इसके साथ हमारे पास ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 6.96। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया, यहाँ पे ये है, ये ए है और ये बी है, बी है, बी है, और यहाँ पे ए बी एंड ये हमें दे दिया बी बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, इसकी आइडेंटिटी देखो, हमने फर्स्ट पेज पे लिखी है, ये भी हमारी आइडेंटिटी लिखी हुई सारी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे सीधा, मेरा हमारा क्वेश्चन, इसमें हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। यहाँ पे नीचे हमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए बी ऐसे दिया हुआ है, आगे याद रखो ये, ठीक है। इसके बाद ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए क्या था हमारे पास 183 और बी क्या है 73, तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस करके 0 1 0, तो हमारा आंसर आ गया 1 0। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या है, अब हमें ये लफ्ज ए दे दिया, ये बी दे दिया और यहाँ पे देखो ये डिफरेंट दे दिया, तो हम इसको सॉल्व करते हैं इजी से, सिंपलेस्ट फॉर्म बेसिक से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.008 आएगा, और अगर हम यहाँ पे हमारे पास आया 0.008 और यहाँ पे हमारे पास आया 0.000008 अपॉन नीचे हमारे पास है 8। अगर हम
0.008 में से 0.000008 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, 7992 0.00792 अपॉन 8। अगर देखें तो यहाँ पे 0.00999, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.00999। तो हमारी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें सेम फर्स्ट, अब यहाँ पे बी पहले दे दिया, मतलब ए, इसको ए मान लिया, इसको बी, फिर बी, इसको ए, ये हमारे पास आ गया ए इंटू ए, ये आ गया बी इंटू बी। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये क्वेश्चन है जो, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन हमें दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर देखा जाए ये हमारे पास है माइनस बी माइनस ए का स्क्वायर, इसको देखिए अगर माइनस बी प्लस ए का स्क्वायर बनेगा तो इसको हम ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे हमारा साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये देखो ये हमारी वही बन गई जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसको आप खुद से सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अब आगे देखते हैं। अब ये है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है, ये ए, वैसे बी बी बी, यहाँ पे ए बी बी ए बी। तो हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। और इसमें हमें पता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसकी आइडेंटिटी होती है। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे, ये इसके साथ कट हो गया तो हमारा आंसर आएगा ए माइनस बी। तो हमारे पास ए क्या है 108, बी क्या है 92, तो हमारा आंसर आ गया 16। ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पिछले एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू।